तो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी विच इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट, क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेड वीडियोस भी इस चैनल पे आ चुके हैं। हु नोस, नेक्स्ट कुड बी योर्स, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। आज हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। सबसे पहले पॉवर्टी, हम एज अ नॉर्मल पर्सन क्या देखते हैं कि कोई इंसान जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी ना कर पाए, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन ना हो। ठीक है। तो बेसिक अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ एडिक्वेटली नहीं जी पा रहा है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बिल्कुल नहीं उस पर कंप्लीट कर पा रहा है। ओके। बेसिकली वी कैन से कि दो वक्त का रोटी नहीं है, उसके पास कपड़ा नहीं है, खाने को अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छा हेल्थ केयर नहीं है। ओके। पहले के टाइम में वी यूज टू से रोटी कपड़ा मकान, बट एज वी डेवलप, एज वी इवॉल्व, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑल्सो हैज बिकम अ पार्ट। सो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वी ऑल्सो इंक्लूड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ओके। सो स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी होते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब आप बोलेंगे पॉवर्टी तो पॉवर्टी होता है, उसमें भी कहाँ से टाइप्स लेके आए। तो इसका भी हमें एक रीजन है जो मैं आपको बताऊंगी। धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि सही मायने में हम जिसे गरीब कहेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा पर्सन जिसके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है, सारी बेसिक नेसेसिटीज जो हमें डेली लाइफ में चाहिए वो उसके पास नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये बंदा पुअर है। एंड उसकी पॉवर्टी का जो कंडीशन है, उसका पॉवर्टी का जो स्टेट है, वी कैन कॉल इट एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सिंपल स्वीट जो हम पॉवर्टी को कहते हैं, जो हम नॉर्मल पॉवर्टी का मीनिंग लेते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरा आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? ये कॉम्पेरेटिव पॉवर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है ए एंड एक दूसरा बंदा है बी। ए कमाता है 20,000 पर मंथ एंड बी कमाता है 1 लाख पर मंथ। यहाँ पे 1 रह गया है, ये 1 लाख आएगा। ओके। सो अगर हम ए को कंपेयर करेंगे बी से, तो भाई ए तो 20,000 ही कमा रहा है और बी 1 लाख कमा रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया ए को अगर हम देखें तो वो बी के कंपैरिजन में गरीब है। ओके। सो बट ये क्या कॉन्सेप्ट है? आप कहेंगे इसको लाने की क्या जरूरत थी, इसके 20,000 कमा रहा है तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज तो कंप्लीट कर ही रहा होगा, वाई पुअर? तो भाई रिलेटिव पॉवर्टी मेजर काम आती है इन इक्वालिटी ऑफ इनकम का मेजर करने। ये जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो काम आती है इन इक्वालिटी ऑफ इनकम को मेजर करने। जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती है, जो डेवलप कंट्रीज होती है, वहां पे इन इक्वालिटी ऑफ इनकम को भी देखा जाता है और उस बेसिस पे उस कंट्री के कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस बेस्ड होते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में देखें तो वी हैव अ कैटेगरी कॉल्ड ईडब्ल्यूएस इन जनरल क्लास। जनरल क्लास में ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ईडब्ल्यूएस का ये मतलब नहीं है कि वो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, अगर उसमें उनको थोड़ा सा पुश मिल गया तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा। ओके। उनके पास रिसोर्सेज का जो एक्सेस होना चाहिए, वो रिसोर्सेज का एक्सेस हम उनको थोड़ा इजियर करके दे रहे हैं। तो कई सारी पॉलिसीज उसके ऊपर भी बेस्ड होती है। ओके। पुअर की पॉलिसीज उस हिसाब से होगी, उनको हमें थोड़ा ज्यादा पुश देना चाहिए। बेसिकली वी आर टेलिंग कि वी हैव टू हाउ टू टेक डिसीजन टू गिव इक्विटी टू पीपल। एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। ये सब हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम रिलेटिव पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट से दूर नहीं जाते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी सही मायने में हम जिसे गरीब कहेंगे, एक्चुअली जो गरीब है वो। एंड रिलेटिव यानी कंपैरेटिवली पुअर। ओके। सो इसके ऊपर कंट्री के कई सारे डिसीजन पॉलिसीज बेस्ड होती है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के ऊपर भी होती है, इसीलिए इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो आज का बस शॉर्ट सिंपल स्वीट सा लेक्चर था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी जो आप रेकमेंड करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।